عام طور पर दुनिया भर में यहूदी लोगों को दौलतमंद समझा जाता है। ये बात आज से नहीं बल्कि पिछले 2000 सालों से दूसरे तमाम मज़ाहब के लोग यहूदियों को मालदार लोग समझते हैं। आज तक किसी ने ये नहीं सोचा कि ये बयानबाजी कहाँ से जारी होती है। हकीकत यह है कि यहूदियों में भी दूसरे तमाम मज़ाहिब की तरह मालदार, मुतवस्सित और कम आमदनी वाले लोग मौजूद हैं। ये और बात कि उनका गरीब तबका दूसरे मज़ाहिब के गरीब तबकात से बहुत अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। ये भी एक हकीकत है कि दुनिया में इस वक्त 25% अरबपति लोग यहूदी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, हालांकि दुनिया में इनकी कुल आबादी 1% से भी कम है। इस वीडियो में हम आपको 15 ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपको पहले मालूम न हो। मिसाल के तौर पर ये कि यहूदी लोग क्यों इतने ज्यादा मालदार होते हैं। दौलत के बारे में यहूदियों का क्या फलसफा है। यहूद पैसे को कैसे इस्तेमाल करते हैं और अपने औलाद को पैसे के मुतालिक क्या तालीमात देते हैं। वीडियो में पेश किए गए ख्यालात यहूदियों के अपने नजरियात हैं और लाजमी नहीं कि हम या आप इन सब बातों से मुत्तफिक हों। ये सब कुछ जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और वीडियो पूरी देखें। यहूदियत गुर्बत को रास्तबाजी या नेकनामी की अलामत के तौर पर नहीं समझते, क्योंकि दूसरे अकायद की बजाय इनका ख्याल है कि हर फर्द को गुर्बत से बचना चाहिए और फायदेमंद तरीके से अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मुलाजिमत करनी चाहिए। ये एक बुनियादी कद्र यानी फंडामेंटल वैल्यू है जिसकी वजह से एक अच्छे काम की अखलाकियात परवान चढ़ती है और हर शख्स की अपनी जिम्मेदारी बरकरार रहती है। यहूदी लोग भी खैरात ज़कात देने पर यकीन रखते हैं और इन लोगों का ईमान है कि उजरत का 10 से 20% मजहबी और फलाही कामों में खर्च कर देना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद उनका गरीब तबका अपने आप को ऊपर लाने के लिए खैराती इदारों पर इन्हिसार करने पर यकीन नहीं रखते और यकीनी तौर पर कम्युनिटी पर बोझ नहीं बनते। जिस तरह के मुसलमानों में भीख का रिवाज आम हो गया है और बाकायदा कारोबार बन चुका है। इस तरह की ज़हनियत में पलने बढ़ने की वजह से आम लोगों में भी कामयाबी की लगन होती और एक आम यहूदी भी अपनी जाती कामयाबी के लिए मुसलसल कोशिश में लगा रहता है और अपनी जाती कामयाबी ही हर यहूदी की नज़र में एक कामयाब जिंदगी का वाहिद हल होता है। अक्सर लोगों का ख्याल है कि यहूदियत पसंदी सिर्फ दूसरी जंग अज़ीम में ही मकबूल हुई है, जब 60 लाख यहूदियों को मारा गया था। यहूदियों के मुताबिक ये ख्याल बिल्कुल ही गलत है। यहूदी लोगों की एक सख्त तारीख रही है। मिसाल के तौर पर करूनी वस्ता यानी 5वीं सदी से लेकर अब तक यहूदी लोग यूरोप में ना तो जमीन खरीद सकते थे और ना ही जमीन के किसी टुकड़े के मालिक बन सकते थे। इस पाबंदी की वजह से यहूदी लोगों ने जायदादें बनाने की बजाय अपनी दौलत की तामीर के मुतबादिल तरीके तलाश कर लिए। इनमें से एक तरीका जो आज तक कायम दायम है वो सौदागरी और तिजारत की सनतें हैं, जहां 1500 साल से लेकर अब तक ज्यादातर ममालिक में इन्हीं का राज रहा है। इससे यहूदी बरादरियों के लिए एक तरह से हिफाजती जाल पैदा हुआ, क्योंकि जहां जहां इनकी खिदमात की जरूरत थी वहां यहूदी बरादरियां महफूज थी। इसी तरह पिछले 2000 सालों में ईसाईयत और इस्लाम परवान चढ़े। दोनों मज़ाहिब में सूद लेना और देना हराम था, इसलिए यहूदियों के लिए सूदी कारोबार का मैदान बिल्कुल साफ था। कोई मुकाबला करने वाला नहीं था। चूंकि ये लोग जायदादें नहीं खरीद सकते थे, इसीलिए इन्होंने अपना पैसा तिजारत, कर्ज और सूद के कारोबारों में लगाया। वक्त गुजरने के साथ साथ यहूदी लोग सूदी कारोबार में नुमाया होते गए और इनके दौलत में इजाफा होता गया। तारीख लिखती है कि इब्तिदा में यहूदियों का मजाक उड़ाने वाले मुसलमान और ईसाई लोगों के तमाम ममालिक में अब सूदी कारोबार आम है। लातादाद मुसलमान और ईसाई इस कारोबार में कदम जमा चुके हैं और बहुत से ऐसे हैं जो आज भी अपने कदम जमाना चाहते हैं। चूंकि यहूदी ताजर पहले से ही कर्ज और सूद के कारोबार से वाबस्ता थे, इसलिए उस वक्त जरूरत महसूस की गई कि यहूदी ताजरों और कर्ज लेने वाले लोगों के काम को आसान करने के लिए बैंक खोले जाएं, ताकि सबको एक जगह जमा होकर इस कारोबार को मजीद आसान बनाया जा सके। यूरोप में दुनिया के सबसे पहले बैंक खोले गए। बैंकों से उनको फायदा ये हुआ कि ट्रांजैक्शंस, ट्रांसफर्स और ताजिरों के रोजमर्रा के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अब यहूदियों के सुपर्द हो गए, जो कि इन कामों का वसी तजुर्बा रखते थे। तमाम कारोबारी लोग आहिस्ता आहिस्ता बैंकों का रुख करने लगे, क्योंकि यूरोप की मईशत उस जमाने में परवान चढ़ रही थी और मुसलमान रक्स सरूर की महफिलों और नूरजहान के नाम पर महल्लात की तामीर में मसरूफ थे।
यहूदी लोग समझते हैं कि अगर उनकी खिदमत शामिल न होती तो यूरोप कभी भी इतनी तरक्की न करता। उनका ये भी ख्याल है कि तरक्की का ये सफर बिल्कुल भी आराम से तय नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारे लोग उनसे हसद करते थे और उस हसद की वजह से दीगर मज़ाहिब के लोगों में यहूदियों के खिलाफ नफरत बोई गई। 2016 में पियो रिसर्च सेंटर ने एक मुतालिया जारी किया जिसमें यहूदी लोगों को दुनिया का सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता मजहबी ग्रोह साबित किया गया। एक औसतन यहूदी बरादरी 13.4 साल तक स्कूल की तालीम हासिल करती है। जब सानवी तालीम के बाद डिग्रियों की बात आती है तो यह भी यहूदी लोग सबसे आगे नजर आते हैं और हैरानकुन हद तक 61% यहूदी लोग कोई न कोई डिग्री लाजमी हासिल करते हैं। सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि ईसाई मजहब के लोग, जो कि दूसरे नंबर पर ज्यादा तालीम याफ्ता लोग समझे जाते हैं, उनमें इब्तिदाई स्कूलिंग और फिर उस स्कूलिंग को डिग्रियों में तब्दील करने का रेशो यहूदियों से इंतहाई कम है। यानी ईसाई लोग स्कूल तो पढ़ लेते हैं लेकिन आगे डिग्रियों तक उनकी कम ही तादाद पहुंचती है। ईसाइयों में इब्तिदाई तालीम सिर्फ 9.3% लोग ही हासिल करते हैं, जबकि यहूदियों में ये तादाद 13.4% है। मजीद डिग्रियां लेने के बाद यहूदी बच्चे यूनिवर्सिटियों से फारिग होते ही कमाई शुरू कर लेते हैं, जिससे उनकी माली हालत इब्तिदा ही से अच्छी होना शुरू हो जाती है। एक दूसरे का ख्याल रखने की रिवायत यहूदियों में बहुत पुरानी है। शायद इसका ताल्लुक पसमानदा होने की एक तवील तारीख की वजह से है, या शायद ये फितरी नोयत ही है। लेकिन यहूदी लोग अपनी बरादरी को फायदा पहुंचाने के लिए अपनी दौलत बांटने में बहुत फख्र महसूस करते हैं। ये बाहमी इमदाद की ज़हनियत उनके इखलाक का एक हिस्सा है जो इस बात को यकीनी बनाती है कि बरादरी के हर फर्द को उनकी कामयाबी के काबिल बनाने के लिए मदद फराहम की जाए। अगर कोई नया कारोबार खोलता है तो कम्युनिटी उसकी हिमायत में उसके इर्द गिर्द खड़े होंगे। इसी तरह अगर किसी पर कोई और मुश्किल वक्त पड़ता है तो कम्युनिटी उनकी मदद करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। यहूदी कानून यह हिदायत देता है कि गरीब लोगों का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। पूरी बरादरी की तरक्की पर इस मजबूत तवज्जो से हासिल ये हुआ है कि जो यहूदी घराने किसी न किसी वजह से माली तौर पर कमजोर हो चुके होते हैं, वो भी एक दूसरे में सरमायाकारी करने की वजह से जिंदगी के मुश्किल तरीन अदवार भी निहायत खुशअस्लूबी से गुजार लेते हैं और बिलाखिर अपने पैरों पर दोबारा खड़े हो जाते हैं। यहूदी बरादरियों में दौलत का मकसद सिर्फ पैसा जमा करना नहीं होता, बल्कि दौलत को मुआशरों की तरक्की के लिए एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक माल जमा करते रहने की बात है तो दूसरे मज़ाहिब की तरह यहूदी मजहब भी उसको बुरा तस्वुर करता है। कम्युनिटी के माशरती और रूहानी जरूरियात पर फराखदिली से खर्च न करने को यहूदी लोग बहुत बुरी नजर से देखते हैं। इसीलिए तो उनके माशरों में खुशहाली है। तौरात और बहुत से यहूदी फलसफियों, रहनुमाओं और मुसन्निफीन ने ये वाज़ेह कर दिया है कि यहूदी कारोबार को किस तरह चलना चाहिए। इन तालीमात के मुताबिक बेईमान तरीकों की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी भी सारिफ के खिलाफ धोखाधड़ी की मिली भगत या कीमत तय करने को ओना के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है जुल्म। अगर आप किसी ऐसे यहूदी कारोबारी शख्स के साथ कारोबार करने जा रहे हैं जो आला ताकत के जरिए अच्छे अखलाक का हामिल हो, तो ऐसे अफराद बहुत से लोगों के लिए एक दिलकश कारोबारी शरीक बन जाते हैं। तारीखी किताबें लिखती हैं कि लचक और इस्तिकामत इंसान की दूसरी फितरत है, और ये कि इंतहाई चैलेंजों के बावजूद यहूदी लोगों ने लचक बल्कि इंतहाई लचक और इस्तिकामत का मुजाहिरा किया है। इस लचक और इस्तिकामत के ताने बाने मुख्तलिफ तारीखी वाक़यात और हादसात के साथ जुड़े हुए हैं, और उसके साथ ही रूहानियत और अमलियत पर इनकी तवज्जो मरकूज रहती है। ये लोग अमली जिंदगी में शिकस्त को नहीं मानते। जब कारोबारी मुआमलात गलत हो जाते हैं, जो कि अक्सर होते हैं, तो कोई खुदकुशी नहीं करता, बल्कि एक मुनासिब रवैये के साथ गलती की वजह मालूम की जाती है और अमली तौर पर देखा जाता है कि इसको कैसे ठीक किया जाए। H.W. चार्ल्स ने अपनी मशहूर किताब मनी कोड में लिखा है कि यहूदी लोग अपनी साबित कदमी के लिए जाने जाते हैं और यही इन्हें अपने मकासद के हुसूल में मदद फराहम करता है। साबित कदमी का मतलब है किसी भी अमल के दौरान मुसलसल इस्तिकामत, मुश्किलात, रुकावटों या हौसला शिकनी के बावजूद एक मकसद। क्या आपने कभी सोचा है कि यहूदी लोग अमेरिका में इतनी ज्यादा जायदाद के मालिक क्यों और कैसे बने?
बात असल में ये है कि यहूदियों ने नस्ल दर नस्ल अपनी औलाद को फाइनेंशियल इल्म विरसे में दिया है और उन्हीं उलूम को इस्तेमाल करके यहूदियों ने दुनिया जहान में माल और जायदादें बनाई हैं। आपको सुनकर हैरत होगी, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में अब भी यहूदी इदारे इन मुमालिक के मालदार तरीन लोगों से भी ज्यादा दौलत कमाते हैं। अगर दुनिया में 25% अरबपति लोग यहूदी हैं, तो क्या आप सोच सकते हैं कि किसी भी मुल्क में वो मौजूद नहीं होंगे? बहुत सारे माहिरीन इस बात को तक़वियत देते हैं कि यहूदी लोगों के पास मलकियत और बैंकों का एक तरह का आलमी कंट्रोल है। ताहम यहूदी राइटर्स ने उन मुख्तलिफ लिखारियों की बातों को यहूदी कामयाबियों की चीखों पुकार से ज्यादा अहमियत नहीं दी और दुनिया भर के सियाफाम बरादरी को उसी तरह के कारोबारी मंसूबों पर अमल पैरा होने और एक दूसरे में सरमायाकारी करने के इशारे दिए हैं। बहरहाल चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन यहूदी बरादरी को जो माली और अमलाक के शोबों में नस्ल दर नस्ल इल्मी फोकियत और मंडी का एतमाद हासिल है, वो उन यहूदियों के लिए एक काबिल रश्क अमल है। यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वीडियो देखने वाले किस मजहब के हैं और किसकी हिमायत करते हैं। दुनिया के बेशतर मुमालिक और कल्चर्स में आम तौर पर घरानों में माली आनत और हालात के बारे में खुलकर बात नहीं होती। वालिदैन अपने बच्चों को अपनी माशी परेशानियों में मुब्तला नहीं होने देते या अपनी गुर्बत या मालदारी को औलाद के साथ शेयर नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि अगर माल नहीं तो औलाद परेशान हो जाएगी और अगर ज्यादा है तो औलाद लापरवाह और फजूल खर्च हो जाएगी। यहूदी वालिदैन अपने बच्चों को 5 जार दिया करते हैं, जिनके जरिए से उनको ये समझाया जाता है कि पैसे का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। ये 5 जार देने, पेश करने, बचत, सरमायाकारी और इखराजात के होते हैं। बच्चों को 10 शेकल दिए जाते हैं, जो कि एक देने और पेश करने वाले जार में, 1 बचत में, 2 सरमायाकारी में और 5 खर्च करने वाले जार में डाले जाते हैं। देने वाला जार इतवार को खोला जाता है, पेश करने वाला जार महीने के आखिर में खोलते हैं, जबकि बचत वाले जार को खास मौके पर खोला जाता है। सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट वाला जार उस वक्त खोला जाता है जब वो मुकम्मल तौर से भर जाता है। वालिदैन बिल्कुल भी मदाखलत नहीं करते और बच्चे तमाम पैसे और जार्स बिल्कुल अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बच्चे अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने किए गए फैसलों के खुद जिम्मेदार होते हैं। सेजेस ऑफ द टालमुड यहूदी रूहानी पेशवाओं के किस्सों पर मबनी एक किताब है, जिसको निहायत ही अरक्रेजी से मोर्दचाई ने लिखा है। 2010 में लिख के गए इस किताब ने यहूदी लोगों में काफी शोहरत पाई है। इस किताब में अक्ल दानिश की बेशुमार बातों के साथ ये भी लिखा गया है कि रूहानी तरगीब से किस तरह पैसों को मैनेज किया जा सकता है। इस किताब में माली उमूर और उसके मुख्तलिफ अकसाम पर भी रोशनी डाली गई है। मुख्तलिफ अकसाम या तनू से मुराद ये है कि सरमाए को इस अंदाज से इस्तेमाल किया जाए कि वो किसी भी अचानक उतार चढ़ाव या खतरे की सूरत में जाया न हो, बल्कि सरमाए को मुख्तलिफ जगहों पर तकसीम करके रिस्क को कम अज कम किया जाए। यहूदी कारोबारी लोग यही करते हैं। उनका पैसा एक ही कारोबार में नहीं लगा होता, बल्कि वो मुख्तलिफ कारोबारों में सरमाया लगाते हैं। सियाने कहते हैं कि अपने तमाम अंडों को एक टोकरी में कभी भी मत रखो। हम सब जानते हैं कि नेटवर्किंग किस तरह दरवाजे और कारोबारी मौके खोलती है और सिर्फ दूसरों के साथ राब्ते में रहकर ही हम अपने कारोबार और दौलत को बढ़ा सकते हैं। ये एक आम उसूल है कि लोग उनके साथ कारोबार करते हैं जिनको वो जानते हैं, जिन पर एतमाद करते हैं और जो सच्चे लोग होते हैं। यहूदी फिरका वाराना जिंदगी ऐसी बनी है कि जिसमें नेटवर्किंग करने के काफी मौके पाए जाते हैं। सब्त के इबादत खाने और यहूदियों की मजहबी तकरीबात कारोबारी और दोनों तरह के देरपा ताल्लुकात इस्तेवार करने में मुआविन साबित होते हैं। हम सब ने ये सुना है कि तारीख खुद को दोहराती है। यहूदी बरादरी तारीख को बहुत अहमियत देती है और इस बात से बखूबी वाकिफ है कि मौजूदा दौर में पैदा होने वाले हालात माजी में पेश आने वाले हालात से हरगिज मुख्तलिफ नहीं, बल्कि एक तरह के हालात बार बार दोहराते रहते हैं। इसीलिए अगर वाकयात के तसलसल को समझा जाए तो मुस्तकबिल के लिए बेहतर कारोबारी और माली फैसले करना कोई मुश्किल काम नहीं, बल्कि बिल्कुल ही आसान काम होता है। इसकी मिसाल ये है कि जब मार्च के महीने में कोरोना शुरू हुआ तो अक्लमंद कारोबारी लोगों ने जल्द ही मास्क और सैनिटाइजर्स बनाना शुरू कर दिए और खूब पैसा कमाया, जबकि बाद में आने वालों को वो फायदा नहीं हुआ जो पहले आने वालों को हुआ। ये पैटर्न खुद को दोहराते रहते हैं। दौलत उन नमूनों या रुझानात को सीख कर हासिल की जाती है। मार्केट के इन्हीं साइकिल्स या चक्करों को समझने से ही दौलत बनाई जाती है।
काल्सो कोक्रोकोन ने अपनी मशहूर किताब सीक्रेट्स ऑफ जीविश वेल्थ में लिखा है कि अब तक पैसे ने आपको बताया है कि आपको क्या करना है और कितना काम करना है। अब हम इस तरतीब का रुख मोड़ने जा रहे हैं। अब आप अपने पैसे को बताना सीखेंगे कि पैसा आपके लिए क्या करेगा और आपके लिए कितना काम करेगा। मार्क जुकरबर्ग की परवरिश एक यहूदी घराने में हुई। जब उन्होंने 2004 में फेसबुक का आगाज किया था तो वो सिर्फ 19 साल का था। जुकरबर्ग का कहना है कि वो बाप बनने के बाद से ज्यादा मजहबी हो गया है और उसके पास जब कारोबारी लोग आते हैं तो वो उनको मशवरे देते रहते हैं। मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि कुछ लोग कामयाबी के सिर्फ ख्वाब देखते हैं जबकि दूसरे लोग जागते हुए कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करते हैं। ये सच है कि बहुत सारे यहूदी लोग अमीर हैं, लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारे यहूदी गरीब भी हैं और यही हालात दूसरे मज़ाहिब के लोगों के भी हैं। यहूदियों के मुताबिक तौरात जिंदगी में कामयाबी के लिए खूबसूरत असूल सिखाती है जिससे हम सबक सीख सकते हैं। किसी इंसान में खुद से सीखने, तालीम हासिल करने और सीखते रहने की भूख उस इंसान को माली तौर पर महफूज होने की राह पर गामजन कर देती है। यरूशलेम में खवातीन के लिए खास मराकज़ कायम है जहाँ उनको माली तौर पर मुस्तहकम होने की तालीमात दी जाती है। अगरचे ये एक तवील तारीख है कि यहूदी अवाम और माल और दौलत के दरमियान क्या रब्त है, लेकिन इस वीडियो में हमने मुख्तसरन बयान किया है। कुछ लोगों का ख्याल है कि दुनिया में कुछ यहूदी सोसाइटियां ऐसी हैं कि जो खुफिया तौर पर दुनिया के तमाम मालियाती निजाम को काबू में रखते हैं। या एक बात ये भी है कि दुनिया में माली तौर पर जो भी कुछ हो रहा है उन सब के पीछे यहूदी छुपे हुए, लेकिन यहूदियों के मुताबिक ये सब दकियानूसी तसव्वुरात हैं जिसको यहूदी लोग समझते हैं कि उनको रोकना चाहिए। इन चीजों को यहूदी लोग समझते हैं कि उनको अपने इख्तिलाफात, मराआत और तारीखी मीरास के बारे में खुलकर बात करने की जरूरत है और वो ये भी कहते हैं कि तालीम याफ्ता और यहूदी लोगों के सफर का एतराफ करने की जरूरत है। इधर ही हम इस वीडियो को बंद करते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज और नासर।